हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी। देखिए, भारत सरकार सेवार्थ ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस का ये जो लेटर होता है, ये जो लिफाफा होता है, इसका इंतज़ार हर युवा को रहता है। ये कब आता है? ये जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं उस समय ये लेटर आपका आता है। लेटर आपके आने स्टार्ट हो गए हैं। सीआरपीएफ के लेटर्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। हमारे जो साथी हैं सीआरपीएफ में जो सेलेक्ट हुए हैं, दूसरी फोर्सेस के भी आपके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हमने आपको कहा था कि 15 फरवरी से लेके आपके 15 मार्च तक आपके सब क्या जाएंगे। ज्वाइनिंग कब से दी गई है और आप कब जा सकते हैं, आपको क्या लेके जाना है, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अपना लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर। इसमें पूरा डिटेल दिया। कल एक आईटीबीपी के लिए भी एक जो ऐसा ज्वाइनिंग लेटर जो था वो वायरल हो रहा था। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन सीआरपीएफ एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुली क्वालिफाइंग फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब ये थोड़ा साफ नहीं है। इसमें देखिए, पे स्लिप भी आपका आएगा, टर्म्स एंड कंडीशन आपकी आएंगी, क्या होगा, कैसे होगा, आप यदि छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़ सकते हैं, और आपको टीएडीए लागू नहीं होगा यहाँ पे। यू विल नॉट एंटाइटल फॉर रियम्बर्समेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर फॉर द जर्नी फ्रॉम योर होम टाउन टू द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। आपका ये जो है, इसको देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कहाँ से जारी हुआ है। तो ये चेन्नई ग्रुप सेंट्रल सीआरपीएफ अवार्डी से जारी हुआ है। और ये किसका है? ये विजय दीपा नाम के कैंडिडेट हैं, उनका है। ये वायरल पिक चल रहा है। इसमें पे स्लिप आपका, पे स्केल के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है कि ये रिक्रूटमेंट एसएसबी कांस्टेबल जीडी 2018 DA2 2 फरवरी 2021। अब ये रिक्रूटमेंट ब्रांच जो है उसका, यानी कि यू हैव बीन अलॉटेड फॉर लेटर नंबर, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है इसमें। ये देखिए, अब एक पॉइंट पढ़ते ही बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं उनको बड़ी परेशानी हो जाती है यहाँ पे कि यदि ये परमानेंट नहीं है तो टेम्प्ररी है। देखिए, ऑन 1 month's notice during the initial period of 2 years in accordance with the Central Civil Services Temporary Service Policy. The post is combatized and purely temporary but likely to continue. Purely temporary, सभी पोस्ट टेम्पररी होती हैं और सभी likely to continue परमानेंट करने के योग्य होती हैं और सभी कर दी जाती हैं। On appointment to the said post, you will be on probation for a period of 2 years. On successful completion of the period of probation, you will be considered for confirmation. यानी 2 साल का आपका प्रोबेशन होगा, उसके बाद आप कंफर्म हो जाते हैं। योर सर्विसेज आर लाइबल टू बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यानी 2 साल तक आपको बिना कारण बताओ भी आपको हटाया जा सकता है। द अपॉइंटमेंट कैरीज विद इट द लाइबिलिटी टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया। यानी भारत में और भारत से बाहर कहीं भी आप नौकरी करने के लिए बाध्य हैं। ऑन ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन यू विल बी गवर्नड अंडर सीआरपीएफ एक्ट 1949, रीड विद द सीआरपीएफ रूल्स 1955 एंड अदर रूल्स नोटिफाइड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी आप, ये सीआरपीएफ का कॉल लेटर है तो आप सीआरपीएफ एक्ट के अधीन होंगे। जो बीएसएफ में जा रहे हैं वो बीएसएफ एक्ट के अधीन। सभी फोर्सेस के अपने अपने एक्ट रूल्स हैं, तो उसके अधीन आपको काम करना होगा। You will be required to undergo basic training at any of the training institutions of CRPF. If you are not able to complete the training successfully, your service is liable to be terminated. यानी कम ट्रेनिंग में जो आपको पूरा ट्रेनिंग करना होगा, ट्रेनिंग में आप नहीं ट्रेनिंग पास कर पा रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। अब एक डाउट होता है कैंडिडेट्स को कि हम रिज़ाइन करना चाहें पहले तो क्या हमें छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। इफ़ यू इंटेंड टू रिज़ाइन फ्रॉम सर्विस बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 years ऑफ रेगुलर सर्विस, यू शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड टू द गवर्नमेंट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग imparted to you in the force of a sum equal to 3 months
पे एंड अलाउंसेस रिसीव्ड बाय यू प्रायर टू द डेट ऑफ योर रेजिग्नेशन विच इज़ हायर। अब देखिए, ये आप या तो 3 महीने का वेतन या आप जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो पे करके आप छोड़ सकते हैं। अब उसमें भी जो अधिक होता है वो आपको पे करना होता है। अब एक कैरेक्टर के बारे में आएगा, तो ये कैरेक्टर आपको 2 कैरेक्टर ऐसे आपको बनवाने होंगे। ये किससे बनेगा? ये कोई गस्टेड ऑफिसर से बनेगा। ये देखिए यहाँ पर गस्टेड ऑफिसर किसी से भी आप बनवा सकते हैं। प्रिंसिपल बना दे, कोई डॉक्टर हो, पोस्ट मास्टर हो आपके इलाके के, जो गस्टेड हैं यानी फर्स्ट ग्रेड जिनका होता है, उनसे ये सील सिग्नेचर होगा। उसके बाद में इसके ऊपर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो हैं वो इसको काउंटर साइन करेंगे। तो ये आपके 2 गस्टेड के अलग अलग हों दोनों, और एसडीएम एक ही होंगे। अब एसडीएम डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले आप यहाँ गस्टेड से करवाएंगे ऊपर, फिर इसमें एसडीएम या तो थानाध्यक्ष को बोल देते हैं, मार्क कर देते हैं, या तहसीलदार को बोल देते हैं। तहसीलदार भी थानाध्यक्ष, तो पुलिस का भी इसी में हो जाता है इधर साइड में कि ये कोई केस वगैरह नहीं है। पुलिस का आपका जो ऑनलाइन बनता है पुलिस वेरिफिकेशन, वो आप अभी बनवा लीजिए आप। अब देखिए, ये पॉइंट जो है ये कुछ कैंडिडेट्स को समझने में बड़ी परेशानी कि कब तक पहुंचना है वहाँ पे। तो कब तक पहुंचना है, देखिए उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑन और बिफोर। ऑन और बिफोर का मतलब क्या है? इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड अबव, यू शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी द डीआईजीपी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ अवाड़ी चेन्नई ऑन और बिफोर 15/3/2021। देखिए, ऑन और बिफोर का मतलब ये है कि आप 15 मार्च 2021 को जा सकते हैं, या उससे पहले आप आज, यदि आपको लेटर मिल गया है तो आप आज भी चाहे अपने घर से रवाना हो जाएं और जो आपको सेंटर बताया वहाँ पहुँचे। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, देखिए ओरिजिनल कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग: मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 10वीं का आपको ओरिजिनल लेके जाना है, इंटर का आपको लेके जाना है यदि आपने उसमें शो किया तो, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोफार्मा है, एससी एसटी ओबीसी का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यदि आप पहले से किसी नौकरी में हैं तो वो लेके जाना पड़ेगा। प्री वेरिफिकेशन फॉर्म एंक्लोज्ड विद दिस। प्री वेरिफिकेशन फॉर्म कुछ फोर्सेज जो है वो भेजती हैं, कुछ नहीं भेजती हैं, तो ये सीआरपीएफ भेजती है। एक फॉर्म आपके साथ उसके साथ आएगा, उसमें पूरा डिटेल आपको देना होगा। 10 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासबुक एंड चेकबुक ऑफ सेविंग्स अकाउंट ओपनड इन एनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच विच इज़ नियरेस्ट टू होम टाउन इन योर नेम with ATM core banking facility for withdrawal of pay and allowances। यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता आपका होना चाहिए। ए सम ऑफ ₹5,000 5,000 रुपये का आपको तुरंत मैसिंग के लिए आपको डिपॉजिट करवाने होंगे वहाँ जाके। तो उससे पहले हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपके खाते में 10 से 15,000 के बीच में अमाउंट रहना चाहिए, ताकि आपको अपने पर्सनल खर्चे वगैरह के लिए भी आपको पैसे की जो है तुरंत परेशानी ना हो। लाइट वेडिंग एंड क्लोथिंग एज़ पर रिक्वायरमेंट। देखिए, लाइट वेडिंग से मैं बता दूं आपको कि ये शब्द जो है ये सिविल जो है वो नहीं पहचानता है लाइट वेडिंग। लाइट वेडिंग एज़ पर जो वेदर है उसके अनुसार बेडिंग आपके पास होना चाहिए। अब फ़िलहाल जैसे आपकी ज्वाइनिंग यदि दिल्ली में होती है तो दिल्ली में आपको एक कंबल भी चाहिए, आपको एक बेडशीट, आपको एक पिलो, आपको एक दरी, इस प्रकार का बेडिंग आपको कि आप तुरंत जाते ही कहीं भी आप अपना बिस्तर लगा सकें। तो उसके लिए बेहतर है, देखिए लाइट बेडिंग में आपको एक आपके पास में बेडशीट, 2 बेडशीट आपको लेके जानी चाहिए कम से कम, ताकि एक आप बिछा सकें। दूसरा आपको हल्की जो ओढ़ने जैसी चादर होती है वो चाहिए, आपको एक कंबल चाहिए, एक आपको दरी जैसा चाहिए कि आप उसको, क्योंकि तुरंत जाते ही आपको ऐसा नहीं है कि आपको बेड मिल जाए, कॉट मिल जाएगा, चारपाई मिल जाएगी, आपको हो सकता है नीचे भी बैरक में सोना पड़े। तो आपके पास प्रॉपर होता है मैटिंग वगैरह तो अच्छा रहता है। पैन कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो है संबंधित राज्य का आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग अवेल्ड रिलैक्सेशन इन हाइट चेस्ट, देखिए अनेक्सर 8। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे साथियों को परेशानी पड़ गई, ये भी होना चाहिए। और ये सिग्नेचर हुआ है 11/2/2021। अब ये आपको बता दूं कि ये फेक नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ग्रीन पेन कमांडेंट रैंक के ऑफिसर जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं फोर्सेस में, तो ये बिल्कुल सही है, कतई ये फेक नहीं है।
ये एक दूसरे कैंडिडेट का है, ये गुजरात का है। बोर्ड विल बी वैलिड। अब ये देखिए यहाँ पे मेडिकल के बारे में भी दिया है। द फाइंडिंग्स opinion of the recruitment medical board will be valid for 1 year from the date of fitness to joining the certificate. If you join the service after validity period of recruitment medical, you will be examined by CRPF medical officer for any disease deformity that might have received after the recruitment medical। यानी 1 साल का आपका मेडिकल हो गया है तो उसके बाद उसकी वैधता ख़त्म हो जाती है। ये हमने अलग से भी वीडियो बना के बताया है कि आपका मेडिकल आपका CRPF ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। आपका ये लेटर का जो है पिक आ गया है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों अभी आप लोग हो जाइए तैयार। जो हमारे साथी जिनको वर्दी मिल गई है, बिल्कुल थ्रिल और रोमांच से भरपूर CAPF की वर्दी जो है वो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बधाई, बहुत बहुत मुबारक। जय हिंद, जय भारत।